दोस्तों नमस्कार, मैं मोहन थवाइट करेक्ट बिजनेस पॉइंट में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। चाहे जिंदगी हो, व्यापार हो या सफलता की कोई भी राह हो, अगर सोच सकारात्मक ना हो तो उम्मीद का दिया बुझने लग जाता है। अगर उम्मीद का दीपक बुझ गया तो कुछ भी नहीं बचता, सब खाक हो जाता है। 5 दीपक की कहानी तो आपने जरूर सुना होगा। इसे मैं आपको सरल व्यापार की भाषा में बतलाता हूं। व्यापार में मंदी और वक्त की मार से अगर उत्साह का दीपक बुझ जाता है, जोश ठंडा पड़ जाता है, कोई बात नहीं चलेगा। सेल अगर डाउन हो जाए, शांति का दीपक बुझ जाता है, मन में बेचैनी छा जाती है, कोई बात नहीं चलेगा। इन परेशानियों के आगे जब बिजनेस का मेंटेनेंस बिगड़ जाता है तो हिम्मत और हौसले का दिया भी बुझने लग जाता है, कोई बात नहीं चलेगा। जेब में 4 पैसे आने के बजाय घर या बैंक का जमा पूंजी को मंदी की मार के कारण निकालना पड़ जाए और खर्च करना पड़ जाए तो समृद्धि का दीपक भी बुझने लग जाता है, फिर भी कोई बात नहीं चलेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जिंदगी में कभी भी लोगों के नेगेटिव विचारों को सुनकर, विकट परिस्थितियों को देखकर कभी उम्मीद का दिया बुझने मत देना। अगर उम्मीद का दिया जिंदा रहेगा तो बाकी दीपक भी समय के साथ फिर से जल उठेंगे। लेकिन उम्मीद का दिया बुझ गया तो फिर बिजनेस हो या खुशहाल जिंदगी, ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगा। इसीलिए व्यापार या जिंदगी में यह कभी होने मत देना, अपने उम्मीद का दिया कभी बुझने मत देना। दोस्तों, उम्मीद का दिया आखिर कब बुझने लग जाता है और उसे कैसे जलाए रखा जा सकता है, आज मैं वर्तमान हालात के हिसाब से इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, एक भी वाक्य मिस मत कीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस से जुड़े हैं तो मेरा दावा है ये वीडियो आपको एक नई ऊर्जा या मोटिवेशन से भर देगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप बिजनेस डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हैं तो आपके लिए एक बेहतर सुनहरा अवसर है। मैं आपको जल्दी से उन 2 कंपनियों के बारे में बताना चाहता हूं जो कि अब फ्रेशर्स के लिए बिजनेस डेवलपमेंट जॉब की पेशकश कर रही हैं। इसके लिए किसी भी जॉब के एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं, केवल आपके पास किसी क्षेत्र विशेष की आवश्यक जानकारी होना चाहिए। वो कंपनियां हैं, पहला वेदांतु, सीटीसी के पेशकश 3.3 लाख से 6 लाख पर एनम, और इसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्स एबिलिटी। वेदांतु एक लाइव ऑनलाइन शिक्षण मंच है जो सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए छात्रों और शिक्षकों को एक साथ लाता है। इसमें 500 से अधिक शिक्षक हैं जिन्होंने 30 से ज्यादा देशों में 10,000 से अधिक शहरों में 40,000 से अधिक छात्रों को एजुकेट किया है। वेदांतु 6 से 12 क्लास तक के बच्चों को टीचिंग करती है और स्कूल बोर्ड प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है और साथ ही सह कार्यक्रम भी है। और दूसरी कंपनी है ह्यूबिलो, सीटीसी की पेशकश 8.3 लाख से 16.6 लाख के बीच। इसके लिए स्किल्स रिक्वायर्ड है B2B, SAS, SaaS और सेल्स। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उद्योग जगत को आगे बढ़ाने में, ग्रोथ करने के लिए, लोगों से कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए और डूबते हुए व्यापार मॉडल को फिर से खड़ा करने के लिए एजुकेट करती है। वर्किंग क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, लोगों से कैसे बातचीत किया जाता है, एक सफल मानवीय व्यवहार कुशलता कैसे इंप्रूव किया जाता है, इसके अलावा एक अच्छे और आकर्षक दृष्टिकोण के साथ वर्चुअल स्पेस बनाना जहां लोगों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी बनाया जा सके, टीम वर्क की भावना और साझा अनुभव के साथ कार्य किया जाता है। दुनिया के सभी क्लाइंट के लिए बौद्धिक विकास और व्यक्तिगत अनुभव को विकसित करने के लिए विश्व स्तरीय कुशल बिजनेस स्किल्स, बातचीत की कला में माहिर लोगों को जॉब ऑफर कर रहे हैं। अगर आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए www.relevel.com पर विजिट भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात का। दोस्तों, कोरोना वायरस ने काम धंधे की कमर तोड़ के रख दी है। लॉकडाउन ने व्यापारियों को लाचार कर दिया है। शर्तों के साथ शॉप के शटर तो खुल गए लेकिन ग्राहक गायब है, क्योंकि लोगों की जेब में पैसे नहीं है जिससे वो पहले की तरह शॉपिंग कर सके। पिछला जमा पैसे भी निकल के बाहर आ चुके हैं। मार्केट वाकई बहुत खराब है और व्यापार की हालत, किसी का बिजनेस 20%, किसी का बिजनेस 40%, किसी का बिजनेस 50%, तो किसी का बिजनेस 60% डाउन चल रहा है। यह है मार्केट का वास्तविक स्थिति। एक व्यापारी अपने व्यापार की सेल को देखकर, बिक्री को देखकर परेशान रहता है।
जब वो दूसरे व्यापारी से मिलता है, उससे हालचाल पूछता है, उसके दुकानदारी के बारे में जानने की कोशिश करता है और पूछता है, और बता तेरा धंधा कैसा चल रहा है। दूसरा व्यक्ति जवाब देता है, मजा नहीं आ रहा है, बिक्री डाउन चल रहा है। कभी ग्राहक को संभालते संभालते थक जाते थे, अब ग्राहक के इंतजार में बैठे बैठे थक जाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, जैसा भी हालात है सहन तो करना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति से पूछता है, तेरा धंधा कैसा चल रहा है। तो दूसरा व्यापारी जवाब देता है, धंधा में कोई दम नहीं है, जैसे तैसे चल रहा है, बस दाल रोटी के मैनेजमेंट हो जा रहे हैं। और जहां तक मैं समझता हूं, आप अपने दोस्तों से इस तरह की बातें जरूर करते होंगे, लेकिन लोगों के इस तरह के जवाब को सुनकर मार्केट के प्रति किस प्रकार का सोच हमारे मन में आता है, नकारात्मक या सकारात्मक, ये हमारे व्यापार की बिक्री और तरक्की को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। हम उन लोगों की बातों को दिमाग में गांठ बांध कर रख लेते हैं, अपने जोश और उत्साह को खुद अपने हाथ से खत्म कर देते हैं और हम भी यही मान लेते हैं कि वाकई मार्केट का हालत खराब है, मार्केट में अभी दम नहीं है। अपने आप को परिस्थिति के आगे लाचार महसूस करते हैं, जिसके कारण हम अपनी वास्तविक क्षमता को भी भूलने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस परिस्थिति से जो मिर्ची लगता है, वो अपने प्रयास को दुगुना कर देते हैं। अथक प्रयास और भरपूर मेहनत से बिजनेस को पूर्ववत स्थिति में बनाए रखने के लिए जी तोड़ प्रयास करते हैं और उन्हें सफलता मिलती भी है। कैसे? दोस्तों, दो लोग नदी में डूब रहे हैं। एक नाविक आता है नाव लेकर बचाने के लिए, एक व्यक्ति के समीप पहुंचता है, अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उस डूबने वाले से कहता है, मेरे हाथ को पकड़ ले तू। तो उस डूबने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने बगल में डूब रहे व्यक्ति के हाथ पहले पकड़ना चाहिए या फिर उसे नाविक के हाथ को पहले पकड़ना चाहिए? जाहिर सी बात है, खुद बचेगा तभी दूसरे को बचा पाएगा। पहले खुद सहारा ले ले, बाद में दूसरे को सहारा दे दे। खुद को बचाने का यही सिद्धांत है, औरों को बचाने का भी यही सिद्धांत है। तो दोस्तों, यही तो बिजनेस में भी लागू होता है। जब आप अपने बिजनेस को अच्छी पोजीशन में ले जाना चाहते हैं, ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उन्नति के रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं, तो आपकी नजर उन नकारात्मक बातों की तरफ क्यों जाता है? जब आप लोगों से सवाल करते हैं, धंधा कैसा चल रहा है, और सामने वाला आपको जवाब देता है, मजा नहीं आ रहा है भाई साहब, बिक्री नहीं आ रही है, सेल नहीं आ रही है, अपने माइंड को अटैक करने क्यों देते हैं? आप उन लोगों की तरफ नजर उठाकर क्यों नहीं देखते जो ये कहते हैं मेरा बिजनेस आज की तारीख में पहले जैसे था वैसे ही है? आप उनकी बातें क्यों नहीं सुनते जो ये कहते हैं कि आज मैं बेहतर स्थिति में हूं? आपको उनकी बातें सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप उनकी बातें सुनेंगे, आपके सीने में मिर्च लगेगी। जब आपके सीने में मिर्च लगेगी, आपको भी तकलीफ होगा। जब आपको तकलीफ होगा तो आप कुछ बेहतर करने के बारे में सोचेंगे, अपनी क्षमताओं को और ज्यादा उपयोग करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने उन लोगों की बातें सुन ली जो कहते हैं धंधा बुरी तरह डाउन है, बहुत परेशान है, तो आपके बिजनेस का क्या हाल होगा? जो आप कर रहे हैं उससे और नीचे चले जाएंगे। दोस्तों, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। वर्तमान स्थिति क्या है वो आपको भी मालूम है, लेकिन ऊपर कैसे आया जाए इस तरफ ध्यान केंद्रित कीजिए। उन लोगों से सलाह लीजिए, उन लोगों की बातें सुनिए जो आपको ऊपर की ओर खींचना चाहते हैं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। हालात वो न रखें जो हौसलों को बदल दे, बल्कि हौसला वो रखो जो हालातों को बदल दे। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उन्हीं के आसान हुआ करते हैं। ए नादान न घबरा इन परेशानियों से, ये तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। हौसले की कमान पर प्रयास का तीर चढ़ाए रखना, हार भी जाओ अगर सब कुछ, फिर भी जीतने का उम्मीद बनाए रखना। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिएगा। कुछ बातें अगर आपके माइंड पे क्लियर ना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।
और साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप खुद को मोटिवेट महसूस करते हैं तो ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।